नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसए एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत महिमा पाठ को। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो आपके पाठ का नाम है भारत महिमा। भारत महिमा पाठ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, अब देखिए लिखा हुआ है अस्माकं देशः भारतवर्षम् इति कथ्यते। क्या लिखा है देखिएगा, लिखा है अस्माकं। अस्माकं जो बिंदी उसको माँ पढ़ेंगे तो क्या हो गया अस्माकम। फिर लिखा है देशः, विसर्ग को ह पढ़ेंगे। अस्माकम देशः भारतवर्षम। भारतवर्षम माँ तक लेंगे भारत। भारत उसके बाद वर्षम, भारतवर्षम। अब माँ के साथ ई लगा हुआ है तो हलंत लगा देंगे और ई निकल जाएगा इति। भारतवर्षम इति। फिर लिखा है कथ्यते। अब इसके अर्थ को समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है अस्माकम। अस्माकम मतलब हमारा, हमारी, हमारे। अस्माकम मतलब क्या हुआ? हमारा, हमारे और क्या? हमारी। तो अब देखिए क्या, हमारा देशः, देशः मतलब देश, हमारा देश, हमारा देश, हमारी देश। अच्छा लग रहा है क्या? नहीं। तो हमारा देश, हमारा देश। भारतवर्षम, भारतवर्षम यानी कि भारतवर्ष इति ऐसा कथ्यते कहा जाता है। हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। हमारा देश क्या कहलाता है जी? भारतवर्ष कहा जाता है। हम जिस देश में रहते हैं, हम किस देश में रहते हैं? देश का मतलब क्या है? देश का मतलब है स्थान, जगह। तो हम लोग जिस जगह पर रहते हैं, हम लोग जिस जगह पर रहते हैं, एक बार हम इसके बारे में देख बना लें। लोग जिस देश में रहते हैं उनका नाम है भारत देश। ये हमारा भारत देश। इसी जगह पर हम लोग रहते हैं, ठीक है? इस स्थान में हम लोग रहते हैं, इस स्थान पर हम लोग रहते हैं। तो इस स्थान को क्या बोला गया है? भारतवर्ष बोला गया है। और वर्ष का मतलब भी होता है स्थान। इस स्थान का, इस वर्ष का नाम क्या है? इस स्थान का नाम क्या है? भारत है। इस वर्ष का क्या नाम है? इस स्थान का क्या नाम है? भारत है। इस वर्ष का क्या नाम है? भारत है। तो बोल रहे अस्माकम देशः मतलब हमारा जो देश है, हमारा जो स्थान है, हमारा जो वर्ष है, हमारा जो ये जगह है जहाँ हम लोग रहते हैं। अस्माकम देशः मतलब हमारा देश, हमारा जगह, हमारा वर्ष क्या कहलाता है? तो भारतवर्षम, भारतवर्ष इति ऐसा कथ्यते कहा जाता है। तो हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। क्या ये बात दिमाग में गया? तो हम जिस स्थान पर जिस वर्ष में रहते हैं उस वर्ष का क्या नाम है? भारतवर्ष नाम है। ठीक है, आगे आइए। आगे लिखा अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। अस्य महिमा, अस्य मतलब बोलिए, अस्य मतलब किसका? किसकी और इसके। इसका, इसकी, इसके। बोल रहे हैं इसका महिमा। अच्छा नहीं लगा ना? इसकी महिमा अच्छा लगा? चलो ठीक है। इसकी महिमा अर्थ क्या लेने वाले हैं? इसकी, इसकी महिमा, इसकी महिमा सर्वत्र। सर्वत्र मतलब सभी जगह। सर्वत्र मतलब सभी जगह, सभी जगह कियते गाया जाता है। इसकी महिमा, इसकी महिमा मतलब इस भारतवर्ष की महिमा, इस भारत देश की महिमा। महिमा यानी कि महत्व। बोल रहे हैं कि इस भारत देश की महिमा सर्वत्र सभी जगह गीयते गाया जाता है। यानी इस भारत देश की महिमा सर्वत्र गाया जाता है। तो इसकी महिमा, इसकी मतलब किसकी? भारतवर्ष, भारतवर्षस्य यानी भारतवर्ष की महिमा सर्वत्र मतलब सभी जगह गीयते गाया जाता है। इसकी महिमा सभी जगह गाया जाता है। अब अर्थ लेते हैं, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। ये ज्यादा सही लग रहा है ना? वही अर्थ लेंगे, इसकी महिमा
सभी जगह गाई जाती है। इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए, एक बार रिपीट करिएगा। अस्माकम देशा मतलब हमारा देश, भारतवर्षम इति मतलब, इति मतलब ऐसा, कथ्यते मतलब कहा जाता है, हमारा देश भारतवर्ष ऐसा कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे आइए। अस्य महिमा, अस्य मतलब इसकी, डायरेक्ट अर्थ लेंगे जो अर्थ ले चुके हैं। अस्य मतलब इसकी, महिमा मतलब महिमा, सर्वत्र मतलब सभी जगह, गीयते मतलब गाई जाती है। इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। क्या ये बात गया दिमाग में? अब आगे देखिए। पाठे अस्मि, ये अवग्रह है। ये क्या है? अवग्रह है। यहाँ पे पूर्व रूप संधि हुआ है। यहाँ पर कौन सा संधि हुआ है? पूर्व रूप संधि। पाठे है और अग्रे है अस्मिन। पाठे और अग्रे क्या है? अस्मिन। अब देखो, अगर शब्द रूप में, पाठे में शब्द रूप लगा हुआ है कि नहीं? शब्द का रूप है कि नहीं? पाठ का शब्द रूप चलेगा तो पाठ, पाठम, पाठयन, पाठाय, और क्या हो जाएगा? पाठात, पाठस्य, पाठे। सप्तमी लगा है ना? अगर कोई शब्द रूप हो और उसके बाद अगर आ जाए, ये क्या हो जाता है? अपग्रह बन जाता है। यानी ये बन जाएगा अपग्रह। ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है? पाठे अस्मिन, पाठेस्मिन, पाठे अस्मिन। वैसे तो इनका उच्चारण नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप इसे तोड़ने के लिए उच्चारण कर सकते हैं। तो पाठे अस्मिन, तो अ पढ़िएगा तो अस्मिन, पाठे अस्मिन। अस्मिन मतलब इसमें, अस्मिन मतलब इसमें, इसमें, इस पर, इसमें, इस पर। अब पाठे मतलब पाठ में, पाठ में, पाठ पर। क्लियर है? बोल रहे अस्मिन मतलब इसमें, पाठे मतलब पाठ में, इस पाठ में, अस्मिन पाठे। अस्मिन को आगे लाएंगे क्योंकि जो सर्वनाम है उसको आगे लाते हैं। जैसे आप अगर कोई किसी को बोलना हो कि मेरा नाम पीयूष है, तो ऐसा थोड़ी बोलते हैं नाम पीयूष है, ऐसा नहीं बोलते। मेरा को आगे लाए मतलब सर्वनाम को आगे लाते हैं। तो अस्मिन, अस्मिन को आगे ला लेंगे तो अस्मिन पाठे, इसमें, पाठ में। दो बार में आया तो क्या अर्थ होगा? इसमें, हाँ आया है इसमें, पाठ में। तो शुरुआत वाला में हटा देंगे, हो जाएगा इस पाठ में, इस पाठ में, इस पाठ में। अस्मिन पाठे मतलब इस पाठ में। कौन से पाठ में? भारत महिमा पाठ में। बोल रहा इस पाठ में मतलब इस भारत महिमा पाठ में, इस भारत महिमा पाठ में। यहाँ तक दिमाग में गया? एक बार रिपीट करते हैं, बताइएगा। अस्माकम देशः मतलब हमारा देश, भारतवर्षम इति मतलब भारतवर्ष, इति मतलब ऐसा, कथ्यते मतलब कहा जाता है, अस्य महिमा मतलब इसकी महिमा, सर्वत्र मतलब सभी जगह, क्रियते मतलब गाई जाती है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा? भारतवर्ष की महिमा, भारत देश की महिमा सभी जगह गाई जाती है। अस्मिन पाठे मतलब इस पाठ में, विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च मतलब और आगे अर्थ लेंगे एक शब्द आगे बढ़कर, हो जाएगा विष्णु पुराणात। पुराणात कौन सा विभक्ति लगा हुआ है? पंचमी नहीं लगा है। राम का चलाइएगा तो क्या हो जाएगा? रामः, रामम, रामेन, रामाय, और क्या हो जाएगा? रामात। देखिए पंचमी में लगा हुआ है ना, उससे अर्थ होगा। तो यहाँ भी देखिए विष्णु पुराणात, आत लगा हुआ है। विष्णु पुराणात यानी विष्णु पुराण से, भागवत पुराणात यानी भागवत पुराण से, क्या मतलब? और विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से, विष्णु पुराणात च भागवत पुराणात च यानी विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से, विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से। क्या इतना समझ में आ गया? देखिए यहाँ से, अस्मिन पाठे मतलब इस पाठ में, विष्णु पुराणाद विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से, प्रथमम यानी कि प्रथम पहला, क्या मतलब? और द्वितीयम दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। ये पहला है और ये क्या है? दूसरा है। ये क्या है? दूसरा है। तो बोल रहा है कि पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। पहला कहाँ से?
पहला कहाँ से? देखिए पहला है विष्णु पुराण से। पहला कहाँ से है जी? विष्णु पुराण से। मतलब गायंती देवः कील गीत कानी, ये वाला जो पद्य है किस पुराण से है? विष्णु पुराण से है। किस पुराण से है जी? विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण से। ये किस पुराण से है? विष्णु पुराण से। गायंती देवः, गायंती देवः किस पुराण से है? विष्णु पुराण से। अब ये वाला पंक्ति कहाँ से है? अहो अमीशाम, ये किस पुराण से है बोलिए तो? देखिए दूसरा कहाँ से है? लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखिए बोल रहे हैं भागवत पुराणात। दूसरा कहाँ से है? द्वितीयम। दूसरा कहाँ से है? भागवत पुराण से। किस पुराण से? भागवत पुराण से। तो भागवत, भागवत पुराण से। कहाँ से है ये? भागवत पुराण से। क्लियर है? ये दोनों पद याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन रहेगा गायंती देवः कील गीत का, नहीं बोलेगा कहाँ से है, किस पुराण से है? विष्णु पुराण से। और दूसरा अगर ये पूछ लिया अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रशंसा, ये कहाँ का है बोलिए? भागवत पुराण से है। क्लियर है? पहला गायंती देवः कील गीतकानि कहाँ से है? विष्णु पुराण से। गायंती देवः कील गीतकानि विष्णु पुराण से है। और दूसरा जो है अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, ये कहाँ से है? भागवत पुराण से। भागवत पुराण से। अहो अमीशाम भागवत पुराण, अहो अमीशाम भागवत पुराण से। आइए इसी पर चलते हैं। लिखा है अस्माकम देशः। अस्माकम देशः मतलब हमारा देश। भारतवर्षम इति मतलब भारतवर्ष इति ऐसा कथ्यते कहा जाता है। हमारा जो देश है, हम लोग जहाँ पर रहते हैं वह देश क्या कहलाता है? भारत देश कहलाता है, यानी भारतवर्ष कहलाता है। महिमा मतलब इसकी महिमा मतलब किसकी महिमा? हाँ, भारत देश की महिमा। सर्वत्र गीयते मतलब सभी जगह गाई जाती है। सर्वत्र सभी जगह गीयते मतलब गाई जाती है। अस्मिन मतलब इसमें, पाठे मतलब पाठ में। तो इसमें पाठ में मतलब इस पाठ में, इस पाठ में, किस पाठ में? भारत महिमा पाठ में। बोला इसमें मतलब किस में? तो भारत महिमा पाठ में, भारत महिमा पाठ में। विष्णु पुराणात मतलब विष्णु पुराण से च, और भागवत पुराणात मतलब भागवत पुराण से। प्रथमम द्वितीयम च, प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय यानी पहला और दूसरा क्रमशः क्रम से। पद्यम यानी कि पद्य गृहीतम अस्ति, गृहित है, लिया गया है। गृहीतम को तोड़ लेते हैं, लिखा हुआ है गृहीतम। अब म से अ निकालेंगे तो अ निकल गया और यहाँ हो गया अस्ति। तो गृहीतम गृहित, लिया गया, अस्ति है, लिया गया है, लिया गया है या फिर गृहित है, गृहित है, लिया गया है अथवा गृहित है, लिया गया है अथवा गृहित है। मतलब बोला विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से। विष्णु पुराण से प्रथम पद्य को और भागवत पुराण से द्वितीय पद्य को लिया गया है। क्लियर है? प्रथम पद्य, द्वितीय पद्य, भागवत पुराण। याद रहेगा ना? देखिए पहला है विष्णु पुराण से, दूसरा है भागवत। विष्णु भागवत, विष्णु भागा, विष्णु भागा। तो विष्णु पुराण भागवत पुराण, विष्णु पुराण भागवत पुराण, विष्णु भागा यानी विष्णु पुराण और भागवत पुराण। अब कौन कौन सा पद्य है? पहले देखिए विष्णु भागा तो पहला विष्णु वाला हो जाएगा। विष्णु पुराण से कौन है बोलिए? गायंती देवः कील गीतकानि। और भागा यानी भागवत पुराण। दूसरा है अहो अमीशाम किमकारी, ये कहाँ से है? भागवत पुराण। यहाँ से प्रश्न बनता है इसलिए आपको याद करा रहे हैं। ऐसे दे देगा पंक्ति, बोलेगा किस पुराण से है, याद रहेगा ना? आइए देखते हैं अब यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है। एक बार इस पूरे का अर्थ देख लिया जाए फिर आगे बढ़ते हैं। बताइएगा। लिखा है अस्माकम देशः मतलब भारतवर्षम इति, भारतवर्ष ऐसा कथ्यते
कहा जाता है। हमारा देश भारतवर्ष ऐसा कहा जाता है। अस्य महिमा, इसकी महिमा, किसकी महिमा? भारतवर्ष की महिमा। किसकी महिमा? भारतवर्ष की महिमा सर्वत्र गीयते, हाँ, सभी जगह गाई जाती है। अस्मिन पाठे मतलब इस पाठ में, किस पाठ में? हाँ, भारत महिमा पाठ में। विष्णु पुराणात मतलब विष्णु पुराण से, क्या मतलब और भागवत पुराणात भागवत पुराण से। प्रथमम मतलब पहला, क्या मतलब और द्वितीय मतलब दूसरा, क्रमशः मतलब क्रम से। पहला विष्णु पुराण से और दूसरा भागवत पुराण से। पद्यम पद्य, गृहीतम मतलब लिया गया, अस्ति मतलब है, लिया गया है। तो पूरा अर्थ क्लियर है। इस पाठ में मतलब भारत महिमा पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से प्रथम और द्वितीय मतलब पहला और दूसरा क्रमशः क्रम से पद्य को गृहीतम लिया गया अस्ति है। हो जाएगा यहाँ तक अर्थ। अब आइए, मतलब पहला पद हमारा क्या है? गायंती देवः कील गीतकानि, कहाँ से है? विष्णु भागा यानी विष्णु पुराण से। दूसरा कहाँ से? भागा भागवत पुराण से। अहो अमीशान कहाँ से है? भागवत पुराण से। याद रखिएगा। आइए आगे देखिए क्या लिखा है। अवशिष्टानी, अवशिष्टानी, अवशिष्ट, अवशिष्टानी मतलब अवशिष्ट मतलब बचा हुआ, अवशिष्ट मतलब बचा हुआ। इसके सिवा भी तो और भी है दो गो, पहला विष्णु से दूसरा भागवत पुराण से। लेकिन इसके सिवा ये भी तो बचा है तीसरा, ये भी तो है चौथा, ये भी तो है पांचवा। मतलब तीन और पद्य बचा हुआ है ना। ये तीन और पद्य कहाँ से लिया गया है? ये प्रश्न बनता है ना। चलो दुगो, एगो तो पहला कहाँ से? विष्णु पुराण से, दूसरा भागवत पुराण से। लेकिन तीन और जो पद्य है वो कहाँ से लिया गया है? क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, मतलब ये तीनों पद्य कहाँ से लिया गया है? आइए देखिए उसी के बारे में बोल रहे हैं कि बाकी बाकी का बचा हुआ जो तीन पद्य है, बोल रहे अवशिष्टानी यानी अवशिष्ट तीनों, शेष तीनों। देखो अवशिष्ट, अवशिष्टानी लिखा है, अवशिष्टे नहीं, एक वचन या द्विवचन में नहीं लिखा, अवशिष्टम नहीं लिखा, अवशिष्टानी लिखा, मतलब बहुवचन में। एगो नहीं बल्कि तीन तीन और जो पद्य बचा हुआ है, नहीं समझ रहे हो? यहाँ पर देखो शब्द रूप अगर होता तो क्या? अवशिष्टम, अवशिष्टे, अवशिष्टा नहीं होता। फल की तरफ फलम फले फला नहीं होता, होता ना। लेकिन यहाँ देखिए फलम नहीं, अवशिष्टम नहीं दिया, अवशिष्टे नहीं दिया, अवशिष्टा नहीं दिया, मतलब बहुवचन में दिया। मतलब तीन गो और पद्य है, एगो नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन गो पद्य है। तीन पद्य और भी बचा हुआ है, यानी अवशिष्टानी मतलब अवशिष्ट बचे हुए। अवशिष्ट मतलब बचे हुए। क्या तो बोले कि पद्यानी, बचे हुए पद्य। अवशिष्टानी मतलब बचे हुए। अब देखिए इसको तोड़ते हैं, प द है। अब देखो या आकर है, या आकर दे दिए। न के बाद, आधा न के बाद यहाँ यह है, तो न के ऊपर हो जाएगा ई और यहाँ से निकल जाएगा अ, अध्यक्षेण। समझे कैसे तोड़े? देखिए पद, ये पद्य हुआ, यहाँ तक पद्य आनी, पद्यानी। आधा आधा जो न है, ये जो य है ना, यह ही बन जाता है ई। यह क्या बन जाता है? ई बन जाता है। तो ये हो गया पद्यानी और यहाँ से अध्यक्षण, अध्यक्षण। क्या इतना क्लियर है? फिर से देखिए एक बार, क्या है? अवशिष्टानी मतलब बचे हुए और पद्यानी मतलब पद्य, बचे हुए पद्य। एक पद्य नहीं है, यहाँ भी पद्यम पद्य पद्यानी बहुवचन में है। मतलब बचे हुए, बचे हुए पद्य, बचे हुए सभी पद ले सकते हो, बचे हुए सभी पद। अवग्रह सभी का ले सकते हैं क्योंकि बहुवचन में है। बचे हुए सभी पद्य। बोल रहे हैं अध्यक्षेण, बोलिए अध्यक्षेण। कौन सा विभक्ति है? अध्यक्षेण। राम का चलाइए, राम रामम रामेन, तृतीया है ना। अध्यक्ष, अध्यक्षम, अध्यक्षेण, तृतीया ना है। तृतीया में क्या होता है? प्रथमा में राम ने, दूसरा राम को, तीसरा राम से या राम के द्वारा। तो अध्यक्षेण मतलब अध्यक्ष के द्वारा। अध्यक्षेण मतलब क्या हो जाएगा? अध्यक्ष के द्वारा। अध्यक्षेण मतलब अध्यक्ष के द्वारा। क्या इतना बात क्लियर है? अध्यक्ष के द्वारा। बोला कि अवशिष्टानी बचे हुए
पद्यानि मतलब सभी पद्य, अध्यक्षेण मतलब अध्यक्ष के द्वारा, बचे हुए जो 3-3 गो पद्य है ना, वो किसके द्वारा? अध्यक्ष के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा। अध्यक्ष हो सकता है बिहार बोर्ड के जो भी अध्यक्ष वगैरह होंगे ना, जो किताब को लिखने सबका काम करते होंगे, तो मतलब नहीं होता है कि कहाँ-कहाँ से क्या-क्या डाला जाए अपने बुक में, तो अध्यक्ष के द्वारा बाकी जो 3 गो पद्य है ना, वो डाला गया, अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है? वैसे जब किताब जब पढ़िएगा ना, शुरू में लिखा रहता है कि इसके लिखने वाले कौन अध्यक्ष हैं, नहीं हैं, तो प्रबंध निदेशक इस तरह अरविंद कुमार वर्मा इस तरह से कुछ-कुछ लिख दिया है ना, उसी प्रकार ये सब जब किताब बनता है ना, उसमें अध्यक्ष वगैरह रहते हैं कि कहाँ कौन-कौन सा मतलब डालना है पद्य को। तो बाकी का जो हाँ, बाकी का जो पद्य को सेट किया गया है ना, डाला गया है ना, वो किसके द्वारा डाला गया? अध्यक्ष के द्वारा। और जो 2 गो था, विष्णु पुराण और भागवत पुराण। क्लियर है बात यहाँ तक? बोल रहे हैं पद्यानी यानी कि पद्य अध्यक्ष है मतलब अध्यक्ष के द्वारा बोल रहे हैं कि निर्मीय निर्माण करके बनाकर निर्मीय मतलब निर्माण करके बनाकर रचकर निर्मीय मतलब बनाकर रचकर निर्माण निर्माण करके क्या क्लियर है कोई भी अर्थ ले सकते हैं अवशिष्टानि मतलब बचे हुए पद्यानि मतलब पद्य बचे हुए पद्य अध्यक्षण मतलब अध्यक्ष के द्वारा निर्मीय बनाकर रचकर निर्माण करके प्रस्तावितानि प्रस्तावित हैं क्या है प्रस्तावित हैं क्लियर है हो जाएगा प्रस्तावित हैं अर्थ हो जाएगा यहाँ तक प्रस्तावित हैं अर्थ हुआ बचे हुए या फिर शेष पद्य अध्यक्ष के द्वारा रचकर प्रस्तावित शेष पद्य शेष सभी पद्य भी ले सकते हैं शेष सभी पद्य अध्यक्ष के द्वारा रचकर या फिर बनाकर निर्माण करके प्रस्तावित क्लियर है अर्थ हो गया क्लियर आगे आइए बोल रहे हैं कि भारतम प्रति भक्ति ही आस अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते क्या लिखा आगे बोल रहे हैं भारतम बिंदी को माँ पढ़ते हैं बोल रहे हैं कि प्रति भारतम प्रति भारत के प्रति भारतम प्रति मतलब भारत के प्रति अब बोलोगे के कैसे अर्थ ले रहे हैं भारत से तो लिखा नहीं है तो प्रतीक योग में द्वितीया का योग हो गया द्वितीया लग गया है अर्थ लेंगे षष्ठी का ले सकते हैं ठीक है यहाँ पर जो विभक्ति है ना वो प्रति के कारण बदल गया है ठीक है भारतम प्रति भारत के प्रति भारतम प्रति मतलब भारत के प्रति भारतम प्रति यानी भारत के प्रति भक्ति ही इसको तोड़ते हैं देखिए लिखा है भक्ति और र है ना विसर्ग की 8 गति होती है विसर्ग की कितनी गति होती है 8 गति उसमें से र भी हो जाता है कभी तो र जो र है ना उसका बना देंगे विसर्ग अब र में कोई चिन्ह है क्या कोई चिन्ह ऐसे खाली है ना उसे अ निकाल दें निकाल लीजिए अ निकल गया अस्माकम अस्त माँ अब देखिए क को ऊपर बिंदी उसको माँ लिख दें अस्माकम अस्माकम अब बताइएगा भारतम प्रति मतलब भारत के प्रति अस्माकम भक्ति अस्माकम क्या हमारा सर्वनाम है तो अस्माकम को आगे ला लें तो हमारा भक्ति हमारी भक्ति हमारे भक्ति कौन सा अच्छा लगा हमारी भक्ति हमारी भक्ति हमारा भक्ति हमारी भक्ति कौन सा अच्छा लग रहा है हमारा भक्ति चलो देखते हैं वाक्य पूरा करेंगे तो क्लियर कर लेंगे कौन सा अच्छा लगेगा भारत के प्रति हमारी भक्ति हमारा भक्ति भारत के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य रूपेण कौन सा विभक्ति है तृतीया है ना कर्तव्य रूपेण यानी कर्तव्य रूप से वर्तते है कर्तव्य रूप से है बोला कि भारत के प्रति हमारी भक्ति भारत के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य रूप से है भारतम प्रति मतलब भारत के प्रति अस्माकम हमारी भक्ति हमारी भक्ति कर्तव्य रूपेण मतलब कर्तव्य रूप से वर्तते है तो भारत के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य रूप से है अगर भारत के लिए हम कुछ करना चाहते हैं
भारत का अगर नाम करना चाह रहे हैं, उनकी प्रशंसा करवाना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? अपने कर्तव्य का पालन करें। अगर हम अपना कर्तव्य समझ लेंगे, अपना कर्तव्य को करेंगे, हमारा भारत देश का ऐसे ही नाम होगा। हमारा कर्तव्य आपका कर्तव्य क्या है? पढ़ना। मतलब आपके माता-पिता जो आपको काम दिए उसको पूरा करना और आपका जो अगर आप विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं, आपका जो कर्तव्य है वो काम करना मतलब आपका काम है पढ़ना तो आप पढ़ोगे, है ना? अगर आप अपना सही से काम करोगे, हम भी अपना सही से काम करेंगे, जो शिक्षक है वो अपना सही से काम करेंगे, जो डॉक्टर है वो अपना सही से काम करेंगे, थोड़ा भी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, बोलो देश का नाम नहीं आगे बढ़ेगा? भारत की महिमा नहीं होगी? होगी। भारत की महिमा होगी, भारत की महानता और भी ज़्यादा बढ़ेगी। वही बोल रहे हैं कि भारत के प्रति हमारा भक्ति क्या है? हमारी भक्ति क्या है? भारत के प्रति हमारा भक्ति क्या है? भक्ति मतलब उनका नाम कैसे बढ़ाएँ? उनकी प्रशंसा कैसे बढ़ाएँ? तो क्या करना पड़ेगा बोलिए? कर्तव्य रूपेण वर्तते, कर्तव्य रूप से है। अगर हम अपना कर्तव्य करेंगे तो भारत की भक्ति होगी, भारत का नाम होगा। क्लियर है? ये बता रहे हैं। इस का अर्थ क्लियर है अच्छी प्रकार से? तो अब आपका काम रहा कि इसका हिंदी आप हमें लिखवाएँ। चलिए, बताइएगा, कौन-सा पेन इस पे उगता है जी? काला ही रहने दें, है ना? और सुंदर भी दिख बोलिए, क्या था? अस्माकं देशः, याद नहीं है वो पंक्ति? क्या था? अस्माकं देश, अस्माकं मतलब हमारा देश। भारतवर्षम् इति कथ्यते। भारत भारतवर्ष ऐसा कहा जाता है। क्या इतना क्लियर है? आगे बोलिए क्या लिखा है? आगे की पंक्ति देखिए क्या लिखा है? अस्य महिमा अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। इसकी महिमा इसकी महिमा की महिमा। अच्छा इसकी का मतलब क्या है? भारत वर्ष। इसकी यानी कि भारतवर्ष की महिमा सभी जगह सभी जगह गाई जाती है। 1 मिनट रुकिए पहले इसको तो लिख महिमा सभी जगह गाई जाती है। हो गया? अगला लाइन देखिए क्या लिखा है? पाठे अस्मिन् पाठे इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से इस पाठ में क्या लिखना है? इस पाठ में विष्णु विष्णु पुराण से 2 बार से आ रहा तो एक ही बार लेंगे लास्ट में विष्णु पुराण और भागवत से प्रथम एक बार देख लें क्या लिखा है आगे बोल रहे हैं कि प्रथमम च द्वितीयम क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति पहला और दूसरा क्रमशः पद्य लिया गया है क्या लिखा पहला और दूसरा क्रमशः पद्य पद्य को क्या गया है ये हो गया आगे देखिए क्या लिखा है बचे हुए शेष सभी पद्य अध्यक्ष के द्वारा निर्माण करके प्रस्तावित है शेष लिख देते हैं सबसे अच्छा शेष सभी पद्य शेष सभी अध्यक्षेण यानी अध्यक्ष के द्वारा क्या करके निर्माण करके प्रस्तावित है
प्रस्तावित है, प्रस्तावित प्रस्तावित है। भारतम प्रति, भारत के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य रूप में है, कर्तव्य रूप से है। भारत के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य रूप से है। हो गया कंप्लीट। तो एक बार पढ़ लेना है इसको, क्या लिखा हुआ है देखिए। हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। इसकी यानी भारतवर्ष की महिमा सभी जगह गाई जाती है। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से पहला और दूसरा क्रमशः पद्य को लिया गया है। शेष सभी पद्य अध्यक्ष के द्वारा निर्माण करके प्रस्तावित है। भारत के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य रूप से है। हो गया ना। तो पहला पद्य है वह किस पुराण से है जी? पहला पद्य किस पुराण से है? विष्णु पुराण से। पहला पद्य विष्णु पुराण से है। और देखते हैं क्या बोल रहा है पहला पद्य में। बोल रहे हैं गायंती देवः कील गीत कानी यास्तु के भारत भूमि भागे। आगे बोल रहे हैं कि स्वर्ग अपवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति यह पुरुषाः सुरत्वात्। अर्थ को समझते हैं, देखिए क्या लिखा है। बोल रहे हैं कि गायंती देवः कील गीत कानी, गायंती देवः कील गीत कानी धन्यास्तु ते, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। पढ़ लीजिएगा, देखिए क्या लिखा है। क्या चीज? आप सब बताइए, हार सब तो नहीं लगेगा? करा दीजिए। रहने दीजिए, खत्म ही कर। नहीं, देखिए गर्मी ज्यादा लग रहा होगा ना। देखिए लिखा है गायंती देवः कील गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग अपवर्ग लेते हैं। अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरतत्वात्, सुरतवात, सुरतवात, सुरतवात। देखिए क्या लिखा है। गायंती देवः कील गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरतवात, सुरतवात। अब इसके अर्थ को समझते हैं, क्या बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। बोल रहे हैं कि देवः, 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 ज्यादा रे देवः किस वचन में है? देवः, देवो, देवाः, है ना। देखा ना, देवाः, देवः, देवो, देवाः मतलब बहुवचन में है, प्रथम में बहुवचन। देवः मतलब एक देवता नहीं, बहुत सारे देवता। बहुत सारे अगर बोलना हो तो हम बोल सकते हैं देवता गण। जैसे बहुत सारे शिक्षक हैं तो शिक्षक गण, उसी तरह बहुत सारे देवता हैं तो क्या बोलेंगे? देवता गण। देवता गण क्या कर रहे हैं? तो बोल रहे हैं गीत कानी। एगो देवता गाता तो गीत गाता, ज्यादा गा रहे हैं तो बहुवचन में ना होंगे गीत कानी। गीत कानी क्या हो गया? गीत कानी। बोल रहे हैं देवता गण गीत कानी गई, गीत, गीत कानी मतलब गीत, गीत कानी गीत, गीत कानी मतलब गीत, गीत कानी मतलब गीत। अब बोल रहे हैं गायंती, गायंती गा रहे हैं, देवतागण गीत गा रहे हैं। अर्थ क्या निकला? देवाह, देवाह मतलब देवतागण, गीत कानी गीत, गायंती गा रहे हैं, देवतागण गीत गा रहे हैं। देवतागण, देवाह यानी देवतागण, गीत कानी गीत, गायंती गा रहे हैं, देवतागण गीत गा रहे हैं। गीत गाने का मतलब हुआ प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। अब भगवान शिव का गीत गाते हैं, इसका मतलब क्या है? शिव की प्रशंसा कर रहे हैं ना।
शिव ऐसे हैं, नहीं बोलते आशुतोष, इस तरह से नहीं बोलते हैं। अब उनकी विशेषता बता रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं? अब जैसे भगवान शिव का, भोले भगवान का पता नहीं कौन-कौन सा शिव चर्चा में गीत गाते हैं, उसके दौरान आप देखोगे भगवान शिव के बारे में बड़ाई कर रहे हैं। उसी प्रकार जो देवतागण है, वो गीत गा रहे हैं, देवतागण गीत गा रहे हैं, मतलब प्रशंसा कर रहे हैं। किनकी? भारत देश की। देवतागण गीत गा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? भारत देश की। बोल रहे हैं कि देवः देवतागण गीत गानी गीत गायंती गा रहे हैं। मतलब देवतागण जो है वो प्रशंसा कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। किसकी गीत गा रहे हैं, किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? भारत देश की। इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखिए आगे चल, बोल रहे हैं कि ते, आपको याद है सह, तौ, ते, सह मतलब वह, वे दोनों, वे सब, तो ते मतलब वे सब या वे लोग, पुरुषः मतलब लोग, मनुष्य, वे पुरुष, वे मनुष्य, वे सब मनुष्य, वे सभी लोग। क्लियर है? तो वे पुरुष, वे मनुष्य, वे सभी लोग। क्लियर है? अर्थ लेंगे वे लोग, वे सभी लोग। क्लियर है यहाँ तक? वे सभी लोग। देखो ते मतलब वे सभी, और पुरुषः कहीं है, कहीं कहीं यहाँ पर है पुरुषाः, यानी कि वे सभी पुरुष, वे सभी लोग, वे सभी लोग, वे सभी लोग क्या तो बोले कि धन्य, धन्य हैं। वे सभी लोग धन्य हैं। वे सभी लोग क्या हैं? धन्य हैं। धन्य मतलब सौभाग्यशाली है, उसका भाग्य अच्छा है, सुंदर है। उसका भाग्य अच्छा है। किसका भाग्य अच्छा है? किसका भाग्य अच्छा है? तो जो बोला कि भारत भूमि भागे, यानी भारत देश में यह जन्म लेते हैं, ऐसे लोग का भाग्य अच्छा है, सौभाग्यशाली है, धन्य है, जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ है। भारत भूमि से दूसरे जगह अगर आपका जन्म हो गया, बड़ा दिक्कत। भारत भूमि में जन्म लेना बहुत भाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है, समझ लीजिए। समझ में आ रहा है ना? वही बोल रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं कि देवः देवतागण गीत गाने मतलब गीत, गायंती मतलब गा रहे हैं। देवता लोग गीत गा रहे हैं। देवता लोग क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं। देवः गीत गानी गायंती, देवतागण गीत गा रहे हैं। ते पुरुषः वे पुरुष, वे लोग, वे मनुष्य, धन्यः धन्यः, आधा जो स है ना वो विसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धन्यः, धन्य हैं वे पुरुष, वे मनुष्य धन्य हैं, वे पुरुष क्या हैं? धन्य हैं। और बोला कील, कील मतलब वास्तव में, वास्तव में वे लोग धन्य हैं। वास्तव मतलब एकदम सुनिश्चित कर रहे हैं, हाँ, निश्चित करने के लिए है। वो सच में धन्य हैं, वो सच में सौभाग्यशाली है, जिनका जन्म कहाँ हुआ है? भारत भूमि में हुआ है, भारत देश में हुआ है। बोल रहे हैं कि कील मतलब निश्चित रूप से, यानी वास्तव में। देखिए पूरा अर्थ, देवः मतलब देवतागण, देवः मतलब देवतागण, गीतकानी मतलब गीत, गायंती मतलब गा रहे हैं, देवतागण गीत गा रहे हैं। ते पुरुषः वे सभी लोग, वे सभी मनुष्य, कील वास्तव में निश्चित रूप से, धन्यः धन्य, संति हैं, संति हैं, संति मतलब हैं। ये वो लोग नहीं है ना, बहुत सारे लोग हैं तो इस धरती पर जन्म लिए हैं, इस भारत भूमि में जन्म लिए हैं, इसलिए संति लिखा है। तो मतलब देवतागण गीत गा रहे, वे पुरुष, वे मनुष्य वास्तव में धन्य हैं। तो ये मतलब कि जो, ये मतलब कि जो, ये कहाँ लिखा हुआ है जी? ये कहाँ लिखा हुआ है ये? कहीं नहीं लिखा है। हमें तो स्क्रीन पर आने के बाद दिखता ना है, थोड़ा बहुत मदद करें। कहीं नहीं लिखा है? नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। क्योंकि ये देखिए कोष्ठक में लिखा हुआ है। इसको समझाने के लिए, पद्य को समझाने के लिए वो एक्स्ट्रा लिख देते हैं ताकि पद्य को समझ में आए। क्लियर है? जहाँ पर नहीं लिखा वो एक्स्ट्रा लिख दिए हैं ताकि ये पद्य समझ में आए। क्लियर है? आगे देखिए एक बार फिर से। देवः गीत गाने मतलब देवतागण गीत गायंती गा रहे हैं। ते पुरुषः वे सभी लोग, अन्यः अच्छा पहले वास्तव में, कील मतलब वास्तव में, निश्चित रूप से, धन्यः धन्य, संति हैं,
के जो जो क्या तो बोला कि स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते। देखिए क्या बोल रहे हो, स्वर्ग मतलब स्वर्ग, अपवर्ग मतलब मोक्ष। बोल रहे हैं स्वर्ग अपवर्ग, बोल रहे हैं स्वर्ग यानी कि स्वर्ग, अपवर्ग मतलब मोक्ष, अस्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य, प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप लिख दे रहे हैं। स्वर्ग और क्या, मोक्ष। पानी ला लीजिए तो पीयूष तब तक। स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप, साधन स्वरूप। देखिए क्या बोल रहे हैं, स्वर्ग मतलब स्वर्ग, अपवर्ग मतलब मोक्ष, स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग होते, बोल रहे हैं स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप। क्लियर है, भूत होते यानी स्वरूप, मतलब स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन यानी कि मार्ग, साधन स्वरूप हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग मतलब अपवर्ग मतलब मोक्ष, अस्पद यानी प्रदान करने योग्य मार्ग साधन उते रूप हो जाएगा अर्थ। तो क्या हुआ देखिए, बोल रहे हैं स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष अस्पद प्रदान करने योग्य मार्ग साधन भूते स्वरूप, यानी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप। स्वर्ग कहाँ पर मिले, स्वर्ग, स्वर्ग प्राप्ति का साधन हमारा क्या है, स्वर्ग प्राप्ति का हमारा साधन क्या है, तो आप बोलिएगा स्वर्ग प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, करवाते हैं ना, हमें स्वर्ग हो इसलिए हम लोग यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ कहाँ होता है, भारत देश में। यज्ञ अगर देखें, क्योंकि ऋषि मुनि कहाँ मिलेंगे आपको, भारत देश में ही मिलेंगे। तो स्वर्ग का जो साधन है हमारा भारत देश ही तो है, मोक्ष का भी साधन हमारा कहाँ है, भारत देश ही है। भारत देश ही आना पड़ेगा तभी आपको मोक्ष भी मिलेगा, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है हमारा भारत देश। ये साधन, साधन मतलब सहायक है। अगर आपको मोक्ष का, मोक्ष चाहिए, स्वर्ग चाहिए, उसमें सहायता कौन करेगा, अपना भारत देश करेगा। ये बोल रहे हैं कि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप। क्लियर है, यहाँ यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, स्वर्ग मतलब स्वर्ग, अपवर्ग मतलब मोक्ष, मोक्ष अस्पद प्रदान करने योग्य, मार्ग मतलब साधन, भूते स्वरूप। क्लियर है, तो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप। आगे बोल रहे हैं, यहाँ देखो लिखा हुआ है स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते। स्वर्ग मतलब स्वर्ग, अस्पद अपवर्ग मतलब मोक्ष, अस्पद प्रदान करने योग्य, मार्ग मतलब साधन, भूते स्वरूप। साधन रास्ता का, मार्ग का मतलब, रास्ता का मतलब क्या है, रास्ता आपका क्या करता है, सहायता ही तो करता है, कहीं पर पहुंचने के लिए आपकी सहायता करता है, साधन होता है। तो ये बोल रहा है कि साधन रूप। अब आगे यहां तक हो गया ना। बोलना कि भारत भूमि भागे, भारत मतलब भारत, भूमि मतलब जमीन, भारत भूमि भागे, भारत भूमि भाग में, भारत भूमि भाग में, भारत भूमि भागे मतलब भारत भूमि भाग में। क्लियर है, यानी भारत देश में। क्लियर है पूरा अर्थ, का सीधा अर्थ लेंगे भारत देश में, भारत भूमि भाग में मतलब भारत देश में। फिर बोल रहे हैं सुरत्वात, देवत्व को, सुर मतलब होता है देवता, असुर मतलब दानव। एक होता है सुर, एक होता है असुर। सुर और क्या, असुर। सुर मतलब देवता, असुर मतलब दानव, यानी सुरत्वात यानी देवत्व। क्या, देवत्व, देवत्व। क्लियर है, देवत्व के रूप में, देवत्व के रूप में, यह
जन्म। भवन्ति मतलब होते हैं, लेकिन अर्थ लेंगे लेते हैं। क्लियर है? भूयः जन्म, भवन्ति होते हैं, लेकिन अर्थ लेंगे लेते हैं। सुरत्वात् मतलब देवत्व के रूप में, देवता के रूप में। अब पूरा अर्थ एक बार यहाँ से बोलते हैं, क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए क्या बोल रहे हैं कि देवतागण गीत गाते हैं, देवतागण गीत गाते हैं। ते पुरुषः, वे मनुष्य, वे सभी लोग, वे सभी मनुष्य निश्चित रूप से वास्तव में अन्य हैं, जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य भारत देश में देवत्व के रूप में जन्म लेते हैं। अगर आप यहाँ जन्म ले लेते हो तो समझो देवता की तरह हो। देवता भी यहाँ चाहते हैं जन्म लेना। आप अगर भारत भूमि में जन्म ले लिए तो वो देवत्व के भांति है, देवत्व के समान है। मतलब देवता के समान यहाँ जन्म लेना है। अगर जन्म ले लिए तो आप समझिए कि देवता के समान है यहाँ पर। और कहीं पे आपको ये सुनने को मिलेगा कि आपके अंदर ब्रह्म है। भारत में मिलेगा कि आप ही ब्रह्म हो, आप ही ईश्वर हो। होता है ना? यहाँ पर जन्म लेना मतलब देवत्व को प्राप्त करना। तो ये पूरा हो जाएगा। एक बार अर्थ लिख लें पूरा। बोलिए क्या लिखना है? बोलिए। देवतागण गीत गाते, क्या गीत गा वे लोग वे सभी लोग, वे सभी लोग वास्तव में, निश्चित रूप से भी ले सकते हैं, वास्तव में धन्य हैं, जो स्वर्ग स्वर्ग और मोक्ष प्रदान प्रदान कर योग्य साधन स्वरूप, साधन स्वरूप भारत भारत देश में देवत्व के रूप में, देवत्व के रूप में जन्म लेते। कंप्लीट किस पुराण से है? विष्णु खत्म। इतना रहने देते हैं और बाकी अब क्लास कल करेंगे। अब करिए स्टॉप।